लाइफ में ना सब कुछ खराब ही हुआ। जैसे मेरी शादी तय हुई, पहुंच चुकी हूँ नौगैर और यहाँ पे सासू जी ने आधा खेत तो काट दिया है। एक फेंटा लेके आई थी, आधा तो हमने पी लिया, आधा और बचा है। खेतों का काम करते करते 2 बज चुके हैं। खेतों में इतनी थकान लगी है और घास भी काट दिया है। घर आके दोस्तों खाना भी तैयार हो चुका है। ससुर जी ने खाना बनाया था। अभी जाने लगी हूँ मैं। शाम के 4:30 बज चुके हैं। फिर से घास काटने। अंजू लोगों का घर है, कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। और अभी रात को आ गई दोस्तों कंटिन्यू बारिश, देखो दिन में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं बबली बिष्ट उत्तराखंड से फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग लेके। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के। अभी 7 बजे हुए हैं दोस्तों। तो सुबह सुबह उठ के नाश्ता नाश्ता बनाने का काम। और मौसम थोड़ा धुंधला टाइप का हो रखा है। आजकल का मौसम ना ऐसे ही होता है, सुबह मौसम बिल्कुल बादल लग जाते हैं, कोहरा टाइप का लग जाता है और फिर दिन में से ना धूप आने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगने लग जाती है। और इस महीने में ना ऐसे ही होता है। तो अभी नाश्ता नाश्ता कुछ भी नहीं किया है और अब नाश्ता नाश्ता करेंगे, फिर घास काटने भी जाएंगे। तो क्या कहते हैं, बहुत लोगों का सवाल मुझसे था कि क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं ब्लॉग में अपने पतिदेव को क्यों नहीं दिखाते हो? आप इतना ब्लॉग बनाते हो, तो इतने साल हो गए आपको ब्लॉग दिखाते दिखाते, तो आपके हस्बैंड कभी नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक राज है जो मैं आप लोगों से आज तक छुपाती चली आई हूँ। तो आप लोगों को नहीं बताया है। मुझे लगा कि अगर कभी मुझ पर अगर सवाल उठने लग गए तो शायद मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और आप मेरे तो एक यूट्यूब फैमिली की तरह हो, एक मेरे फैमिली की तरह हो, तो आप लोगों को भी सच बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में जितना भी हो पाएगा उतना मैं अपने बारे में बताने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। और अपना सच भी बताऊंगी, अपनी हकीकत क्या है, मेरे इस राज के पीछे का हकीकत मतलब वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना और मेरी बातें ध्यान से सुनना और गौर करना। तो आप लोगों को क्या कहते हैं, मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थिति आ जाती है जिसे पार करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें ना कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें डट के जीना चाहिए, अपने हक के लिए भी लड़ना चाहिए। और ये नहीं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम टूट जाए, नहीं। एक माँ होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। एक हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसे हमें हमेशा होनी चाहिए। एक हौसला होना चाहिए कि हमें करना है तो करना है बस। तो यही बातें मैं आपको बताऊंगी और आगे क्या क्या है मेरी लाइफ में वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ नाश्ता वास्ता दे देती हूँ और नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और आप अपने बारे में आपको सच बताती हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो। चाय दोस्तों, चाय दे रही थी और सब्जी थोड़ी कल शाम की थी तो वो गरम कर रही थी। चाय रोटी तो दे दी है। और तो दोस्तों मेरा मायका है कांडा। तो कांडा तो आप जानते ही होंगे, बागेश्वर से 1 घंटा करीब लग जाता है कांडा। तो काफ़ी दूर लगता है मेरा यहाँ से ना, 3 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है। और मेरी शादी ना सिमखेत गांव में हुई है, मतलब गरू से आगे 1 घंटा आगे सिमखेत गांव में शादी हुई है मेरी। और काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई थी क्योंकि मैंने इस जगह तो कभी देखा नहीं था, फिर भी इतनी दूर जगह पे मैं आ गई। किस्मत कब किसको कहाँ ले जाती है वो कोई नहीं जानता है। इस वजह से मेरी इतनी दूर शादी हो गई थी। मेरी शादी हुई थी लव मैरिज। तो आप लोग सोच ही सकते हो, लव मैरिज शादी हुई थी मेरी। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुतों की लव मैरिज शादी सक्सेसफुल हो जाती है, तो कई लोगों की फेल हो जाते हैं। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो साथ नहीं देते हैं और बहुत लोगों का सक्सेसफुल हो जाता है। तो मेरी शादी हुई थी 2012 में और अभी है 2024। तो 2012 में मेरी शादी हुई थी, वो भी लव मैरिज। हमारे क्या कहते हैं फ़ोन में बात हुई थी, रॉन्ग नंबर लगा था। तो रॉन्ग नंबर लगा था तब वो क्या करते थे, पढ़ाई करते थे उस टाइम पे, स्कूल जाते थे। मतलब स्कूल नहीं जाते थे, मतलब स्कूल पूरा हो चुका था, मैं जाती थी स्कूल। तब मेरा ना इंटर का था,
इंटर पास कर लिया था मैंने। और उसके बाद उस टाइम पे ना उन्होंने अपना, उनका कॉलेज टाइम था, कॉलेज वॉलेज था उस टाइम पे। तो वैसे उतनी अकल भी नहीं रहती है। 20-22 साल की, 20 साल के वो भी थे और मैं भी थी, दोनों सेम सेम थे, बिल्कुल बराबर। और ऐसे रॉन्ग नंबर लगा था, तो धीरे धीरे ना हमारी बातें होने लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा बातें होने लग गई थी। तो हमने ना एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, कभी देखा ही नहीं था। उस टाइम पे क्या होते थे, बड़े वाले फ़ोन तो थे नहीं, तो छोटे वाले फ़ोन हुआ करते थे उस टाइम पे। तो हमारी बातें ना वो छोटे वाले फ़ोन पे होती थी। और क्या कहते हैं, देखा नहीं था हमने कभी। तो उस टाइम पे ना हमारे फ़ोन पे ही बातें होती थी। तो दोस्तों होता है ना, उस टाइम पे हम पे बहुत सारी बचपना होती है, हम सच को कभी देख नहीं सकते हैं। उस टाइम पे हमें जो चाहिए होता है वो हमें करना होता है बस। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद ना काफ़ी सारी बातें हुई। फिर उन्होंने भी क्या कहते हैं अपने घर बात की और मैंने भी अपने घर बात की। तो हमारे ना शादी की बातें होने लगी थी। फिर शादी, तो उस टाइम पे ना उनकी भर्ती भी थी, उन्होंने ट्राई किया हुआ था तो वो निकल चुके थे। और जैसे हमारी शादी आदि तय हो गई थी ना, तो उसके बाद फिर उनका ठीक शादी, जैसे ही शादी हमारी तय हो चुकी थी तो उनका ना क्या था, मतलब फिर सासू जी आए ठहरे। सासू जी के साथ बहुत सारे हमको, मतलब क्या कहते हैं, टीका लगाने आए ठहरे। शादी आदि भी तय हो गई थी, ऐसे रॉन्ग नंबर और लव मैरिज शादी में। तो हमारी शादी तय होके फिर वो आए थे हम मेरे को टीका लगाने। तो जिस दिन वो टीका लगाने आए थे ना, तो क्या है ना, हमारे गाँव में ना ज़्यादा काम होता भी नहीं है, कम कम ही काम होता था वहाँ, हमने ज़्यादा काम सीखा भी नहीं था। तो क्या होता था ना वहाँ, और यहाँ हमने देखा नहीं था। तो अब उस टाइम पे तो प्यार ही ऐसा था ना, प्यार हो गया ठहरा और अब पाना भी ठहरा। अब खुशी उस टाइम पे एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ यार मेरी तो शादी होने वाली है। और लड़का भी सही था, दिखने का भी सही था, स्मार्ट मार्ट। तो फिर उसके बाद क्या हो, जैसे वो टीका लगाने आए ठहरे तो सासू जी इतनी डेंजर ठहरी, देख के मैं ताजुब रह गई। मैंने बोला बाप रे, इतनी डेंजर सास। तो सासू जी ने उस टाइम पे मेरे को ना 2-4 सवाल पूछे थे। कि पहला तो उसने बोला था कि अगर हमारे गांव में बहुत सारा काम होता है, ठीक है, पहला सवाल यही पूछा था कि हमारे गांव में बहुत सारा काम होता है, तू कर पाएगी। अब है, तो उस टाइम पे ना मुझे काम वाम का कुछ नहीं दिख रहा था। उस टाइम पे तो वो अंधा प्यार दिख रहा था। तो मैंने बोल दिया हाँ मैं कर लूँगी काम। अब मुझे क्या पता यहाँ ऐसा काम है, मुझे तो पता भी नहीं ठहरा कि यहाँ इस गांव में इतना ज़्यादा काम होता है। क्योंकि हमारे वहाँ ना ऊपरू खेती होती है, तो थोड़ा बहुत ही होता है। और यहाँ के ना शेरे ठहरे काफ़ी ज़्यादा, ऊपरू अलग ठहरा और शेरे के खेत अलग ठहरे। तो मैंने बोला हाँ कर लूँगी। फिर उन्होंने बोला कि 50 किलो का धान का कट्टा, 50 केजी का धान का कट्टा ले जा लेगी। मैंने बोला हाँ मैं ले जा लूँगी। तो मैंने वैसे भी जो भी बोला था वो सच में बोला था और प्यार में बोला था। तो मैंने वो चीज़ किया भी है, अब तक मैं कर भी रही हूँ दोस्तों। मैंने बोला भी था और मैंने कभी किया भी नहीं था। मैंने कभी काम हल्का फुल्का करते थे ना, ये सेरे का रोपाई लगाना, जंगल जाना, घास लाना, ये कुछ भी नहीं किया था। पर यहाँ आके ना इंसान कहते हैं ना, जो चीज़ सीखना चाहता है सब बेड से तो सीख के कोई नहीं आता है, सब लाइफ में सब यहीं सीखना पड़ता है। तो सब सही चल रहा था दोस्तों उस टाइम पे। फिर हमारी शादी भी की तैयारियां भी होने लगी। जैसे कि शादी फागुन के महीने में थी, मतलब फरवरी में थी हमारी शादी। क्या कहते हैं 14 फरवरी को, उस दिन वैलेंटाइन डे भी होता है। 2 डे बारात थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर था तो इस वजह से हमारी बारात ना 2 डे हुई थी। तो जैसे ना दोस्तों शादी से पहले क्या कहते हैं, मैं मेकअप कराने के लिए गई थी, मतलब फेशियल कराने के लिए गई थी, बागेश्वर गई थी। तो सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे बागेश्वर गई और फेशियल करा के आई और चाची लोग सब घर आए ठहरे, क्योंकि शादी भी ठहरी तो वो लोग भी घर आ गए ठहरे सब। तो अब मैंने फेशियल कराया, मैं घर आई, शाम का टाइम था। उसी के दूसरे तीसरे दिन महिला संगीत ठहरी, ठीक है।
तो फिर क्या कहते हैं, और मेरे पापा भी आर्मी वाले थे, वो भी आर्मी रिटायर हो चुके थे, 5 कुमाऊँ में थे वो भी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं फेशियल करा के आई, जैसे ही घर आई तो फिर शाम के टाइम पे बस मैं बहुत सुंदर लग रही थी, सब लोग मेरे को देख रहे थे, बोल भी रहे थे यार कि तू आज बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी सी लग रही है। तो क्या हुआ फिर, क्या कहते हैं, ऐसी तो ये जो यहाँ के थोड़े थोड़े बाल दिखते हैं ना, ये मैंने नहीं निकाले हुए थे, इतनी अक्ल भी नहीं थी यार, उस टाइम बच्ची थी तो ऐसे वैसे कुछ अक्ल नहीं थी तो नहीं निकाले। बस मेरी चाची ने ऐसे ही कहा यार कि तेरे यहाँ के थोड़े बाल बड़े दिख रहे हैं ये जो मुँह के, तो इसको निकाल ले। और मुझे तो इतनी अक्ल ठहरी नहीं। तो मेरी लाइफ में ना सब कुछ ख़राब ही हुआ, जैसे मेरी शादी तय हुई ना, सब कुछ उल्टा होते रहा, उल्टा होते रहा, सब कुछ ख़राब हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं, मैंने क्या कर दिया, वो वीट नहीं होता जिससे बाल निकालते हैं, मतलब मैंने क्या किया, फेशियल करने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगानी चाहिए जिससे मुंह जल जाता है। तो मुझे तो इतनी अक्ल उस टाइम पे थी नहीं, तो मैंने वीट लगा दिया और मेरा ना पूरा, दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा तो वीट लगाते ही पूरा, मतलब उस टाइम पे नॉर्मल हुआ ठहरा चेहरा। और चेहरे की स्किन कितनी नॉर्मल होती है वो आप लोगों को पता ही है, कितनी नाजुक होती है। तो मैंने वीट लगाया तो मेरा यहाँ से लेके पूरा ये जगह, जैसे मैंने लगाया मुझे इतनी जलन पड़ गई, इतनी जलन पड़ गई, मैंने झट से हटाया, पानी लगाया, फिर कहाँ ठीक होता क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जला दिया था। फिर जाके ना मैंने क्या किया, मेरी दूसरे दिन महिला संगीत ठहरी, तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया, और यहाँ पे जल के पूरे छाले निकल गए थे और पूरा ना काला पड़ गया था, ऐसे और ऐसे काला पड़ गया ठहरा। फिर मैंने क्या किया, मैंने महिला संगीत के दिन भी डांस नहीं किया, इतना मूड ख़राब हो गया था। मैंने कितना, मतलब अपने ससुराल वालों को कितना बोला कि शादी अभी नहीं करते, 6 महीने बाद शादी करेंगे, क्योंकि मैंने अपने पति को, मैंने जिसके साथ शादी हो रही थी तो उनको तो मैंने बता दिया था, वो तो मान चुके थे, पर उनके घर वाले नहीं माने। उन्होंने बोला नहीं शादी फरवरी में ही होगी, और तो हमने कितनी कोशिश की, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर मुँह तो जल गया था दोस्तों, मैंने किसी को भी नहीं बताया, और मम्मी चाचा लोग सब मेरे से पूछ रहे ठहरे कि इसने मुंह क्यों ढका हुआ है यहाँ पे, सब पूछ रहे ठहरे, पर मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया और मुंह ऐसे ही बंद कर रखा ठहरा। महिला संगीत के दिन भी और शादी के दिन तो मैं क्या कर पाती थी, शादी के दिन फिर सबको बताना पड़ा कि मेरा चेहरा जला हुआ है करके। तो मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा डांटा, मम्मी ने बोला कि ऐसा क्यों किया तूने। तो मैंने बोला पता नहीं मम्मी, मैं करना नहीं चाहती थी पर हो गया मुझसे, पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं नहीं जानती कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब चल रही थी। शादी तय हुई क्या, मेरी पूरी किस्मत ही बदल चुकी थी, पूरा किस्मत ख़राब हो रही थी। फिर शादी आदि हमारी हो चुकी थी, शादी के बाद भी बहुत सही चल रहा था, सब कुछ सही चला था। और शादी के बाद जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने वहाँ का काम देखा, तो मैं इतना लोड पड़ गया था मेरे को, वहाँ का काम इतना लोड पड़ गया था ना दोस्तों, उस टाइम पे मैंने कभी किया ही नहीं ठहरा। तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत कुछ सहना भी पड़ा, मुझे करना भी पड़ा, सीखना भी पड़ा। तो उसके बाद ना मेरी जैसे ही 6 महीने शादी के हुए ठहरे, मायके भी आई थी मैं, कम ही आती थी क्योंकि दूर का मायका था तो मैं कम ही जाती थी। पर फिर ना क्या कहते हैं, ऐसे अफसोस का महीना लगा ठहरा, बहुत काम में, मैं काम में इतनी बिजी रहती थी क्योंकि उस टाइम पे ना नई नई शादी हुई थी, तो सास ससुर से बहुत ज़्यादा डर भी लगती थी यार, क्या बोले क्या नहीं बोले। फिर अफसोस के महीने का टाइम था, मैं घास काटने गई थी, हम सब घास काटने गए थे, सासू जी, मैं और मेरी जेठानी। तो जैसे हम घास काटते थे, तो पहले दिन तो मेरे पापा का फ़ोन आया था यार कि बेटा तुम इससे मिलने आना और जवाई जी को भी लेके आना, और हम खूब सारी बातें करेंगे। भगवान कब क्या कर देता है वो कोई नहीं जानता दोस्तों, कब क्या हो जाएगा। हम आज यहाँ पे सलामत है, सही सलामत है, और आप लोगों से बातें कर रहे हैं, कल हमारे साथ क्या हो जाएगा वो तो कोई नहीं जानता ना। तो जैसे ही पापा का फ़ोन आया था मैं आ करके, तो मैं तैयार हूँ। इस टाइम पे मेरी सासू जी बहुत डेंजर टाइप की थी, अलग टाइप की थी, तो बातों को नहीं समझ पाती थी, कुछ पुराने ख़यालातों के थे। तो जैसे मैंने सासू जी से बोला कि यार कि मैं मायके जाती हूँ, पापा ने बुलाया है, तो उन्होंने बोला क्या करते हैं मायके, कुछ काम वाम तो है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मायके जाने की। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब उन्होंने मना कर दिया था तो मैं क्यों जाती ना, अब वो हमारे बुजुर्ग है, हमसे बड़े हैं, तो हमने तो सब काम उनसे पूछ के करना है। अगर वो हाँ बोलेंगे तो हमने करना है, वो ना बोलेंगे तो वो हमने नहीं करना है। तो मैं नहीं गई।
जैसे दोस्तों उस दिन ना मैं नहीं गई तो उस दिन ना क्या कहते हैं मेरे पापा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक लड़के की तरह मानते थे। मतलब उनके लिए मैं सब कुछ थी दुनिया, मैं उनका बहुत ख्याल भी रखती थी, पर वो सबसे ज़्यादा ना प्यार मुझसे ही करते थे। और तो उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो मेरे से मिलते और जवाई से भी मिलते, पर शायद वो मिल नहीं पाए। क्योंकि ना दोस्तों फिर उसी के 3 बाद मैं ऐसे ही घास काटने गई ठहरी, तो जैसे घास काटने गई ठहरी तो वहाँ से फ़ोन आ गया कि यार तुम्हारे पापा की डेथ हो गई। बाय गॉड कसम से दोस्तों, इतना मतलब इतना टूट गई थी, इतना बुरा लगा सच में। क्या होता है एक माँ बाप का प्यार ना, कोई एक चक्कर घास काट के घर जाके इतनी धूप, बाप रे इतनी डेंजर वाली धूप लगी है ना आज दोस्तों, क्या बताऊँ। अभी दोबारा सासू जी से मना किया था, उनके हाथ में दर्द हुई थी, कल बागेश्वर दिखाने के लिए गए थे तो दवाई मिली थी, कल भी मालिश की सेक किया, आज भी मालिश की सेक किया, और खेत में आने के लिए मना किया था। ये नौगैर के जो खेत है ना हमारे बहुत ज़्यादा दूर है, पर ये ज़बरदस्ती यहाँ पहुँच गए क्योंकि हमारे ना ऊपर वाले खेत के धान हो चुके थे। मैंने सोचा था कि किसी को बोल के काटेंगे, तो यहाँ आके धान भी काटने लग गए हैं, तो मुझे भी आना पड़ा ज़बरदस्ती। और इतनी धूप में तो मेरा मन नहीं था आने का, पर क्या करें ये यहाँ पहुँच गए थे और पानी प्यास भी लग गई होगी, तब जाके मैं आप नौले पे जा रही हूँ। यहाँ आके और इतनी थकान लगी है, वो खेत में धान काटे हैं और मैं पानी भर के जाती हूँ नौले से। घर से पानी भर के नहीं लाई, यहाँ से भर के ले जाऊँगी, दिखाते आपको। पहुँच चुकी हूँ नौगैर, और यहाँ पे सासू जी ने आधा खेत तो काट दिया है। पहले नहीं आते बोले थे, फिर यहाँ पहुँच के आधा खेत भी काट दिया है। और इसके नीचे से ना ऊपरों खेतों के नीचे से ना घास बहुत ज़्यादा होता है, तो धान तो तब भी ठीक ही हुए हैं, और इनके पानी प्यास से हालत ख़राब होगी। वैसे हाथ में दर्द हो रहा था, नहीं होनी हाथ में पीड़ा, ये देखो कई अकला खला आई छी थुपुले लगाउनु भयो, धानले काटाउनु भयो। ये देखो फिलहाल दोस्तों आधे खेत से ज़्यादा काट दिया है। अभी ये अल्ले थुपो लगाउनु छु सास काटनी न, टाइम 12 बज गई। अब थोड़ा देर बैठ जानु यार, ये ठंडा बोतल ले बिहार सी का पीनू। अब सास को ले कलबलाहट होने भगो, अब घाम बहुत ज़्यादा तेज लग रहा। बाप रे आओ, ये एक फेंटा लेके आई थी, आधा तो हमने पी लिया, आधा और बचा है, अब इसको भी पी लेते हैं। आज खेतों का काम करते करते 2 बज चुके हैं, खेतों में इतनी थकान लगी है और घास भी काट दिया है, और ये धान थुपुड़े लगाया है ना। और अब जाते हैं घर, खाना खाने का भी टाइम हो गया, 2 बज गए हैं, और यहाँ से अब आधा घंटा पूरा घर जाने में लगता है। ये बड़ा खेत भी काटा हमने, और वहाँ पे 2 खेत और थे छोटे छोटे, उतना नहीं था फिर वहाँ पे। अब जाते हैं घर, सासू की हाल है ये है, ये देखो थोपुड़। हमारे धान कटाई शुरुआत हो गई आज से। घर आके दोस्तों खाना भी तैयार हो चुका है। ससुर जी ने खाना बनाया था, दाल और चावल, और साथ में सलाद काट के रखा था, तो भूख भी काफ़ी लग गई है क्योंकि टाइम 2:30 बज चुके हैं। अब खाना खाते हैं फटाफट से, और खाना खाने के लिए मुझे तो भूख ही लग गई यार बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों धान काट के ना सीधे घर आए, खाना खाया। पहले तो मैंने नहाया नहीं क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली धूप भी लगी थी, बहुत ख़तरनाक वाली। तो धूप में ना बहुत ज़्यादा सर गर्म हो रखा था, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी खेतों में लग गया था, तो मैंने नहाया नहीं। मैंने खाना आना खाया और थोड़ा सा टाइम लग गया था खाना आना खाते खाते। फिर उसके बाद नहा के मैं अभी रूम पे आ रही हूँ। थोड़े बहुत कपड़े थे ना वो धोए, और अभी ना 3:30 बज चुके हैं। टाइम ऐसा ही हो जाता है, अब तो असोस लग चुका है, अब काम ही काम, कभी कुछ, कभी खेतों में, कभी क्या। नींद भी आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा थकान लग रही थी, और आज मैं ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं बता पाई अपने बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। आज उतना टाइम भी नहीं मिल पाया मुझे बताने का। जितना भी मैंने अपने बारे में बताया है वो पहले की बातें बताई है, और धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी। और मेरे वीडियो को देखना अंत तक और बने रहना मेरे वीडियो के साथ। तो जितना भी मुझे टाइम मिल पाएगा मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, अपने हर बातें, हर चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं बता सकती क्योंकि आज मेरे को काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई है, और इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, काम वाम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अभी 3:30 बजे है, और थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ। और मन्नू का यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, ये अपने जेवरों को ढूंढ रही है शादी के लिए ना।
ये ना था वो करने में लगी है, देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही हो ना दोस्तों। और एक माला ले रखी थी मैंने, ये भी कैसी लग रही है बताना। ये सफ़ेद माला, ये तो मन्नू के लिए ले रखे है, डांस डांस में काम आते हैं ना, इस वजह से इसके लिए सारी चीज़ें इसके लिए ले रखी है। तो ये पता नहीं क्या देखने में लगी है, ये भी मैंने आपको दिखाया था, सब चीज़ें इसी की है, मन्नू के है ये सारी चीज़ें। स्पूल भी था, सब चीज़ें दिखा रखी है। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी जाने लगी हूँ मैं, शाम के 4:30 बज चुके हैं। फिर से घास काटने जाने लगी हूँ मैं, क्योंकि जितना घास कट जाता है उतना सही है यार। वैसे भी घर बैठ के क्या करें, महिलाओं का तो यही काम होता है, अपना काम जल्दी निपटाना और जल्दी ख़त्म हो जाना। तो थोड़ा रास्ता भी ख़राब है ना, तब जाके टाइम लग जाता है यहाँ से जाने का, और घर से आते आते आधा घंटा पूरा लग जाता है। और सांप कीड़े का भी डर रहता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत और बचा था दोस्तों आज का, तो देखती हूँ अभी कट जाता है तो सही है, ख़त्म हो जाएगा। कल से यहाँ नहीं आना पड़ेगा, फिर मेरे को यहाँ का सीन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आने का इस साइड का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो फ़िलहाल पहुँचने वाली हूँ, अब सब लोग तो आ गए हैं यहाँ पे घास काटने के लिए, मैं भी जस्ट पहुँचने वाली हूँ। और यहाँ से पीछे का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है, और हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है, मज़ा आ रहा, मस्त वाली हवा चल रही है। अभी नज़ारा भी दिखाते हैं आपको यहाँ का, डेली दिखाना पड़ता है आपको नज़ारा, आप भी बोलते होंगे यार डेली एक ही जगह दिखाते, और क्या दिखाऊँ, है ना। थोड़ा इस साइड बचा है और थोड़ा यहाँ पे बचा है, उधर नहीं है, पता नहीं यहाँ पे एक वो है पत्थर है ना, वहीं तक है। अब वो पत्थर कहाँ पे है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, तब जाके, तब तक ये घास काट देती हूँ जहाँ तक भी पहुँचती हूँ। बस अभी का ही अभी का है, आराम से काट लेते हैं और यहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारा भी दिखाते हैं। दोस्तों जो मैं आपको बातें बता रही थी वो आज मैं पूरी नहीं कर पाई, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आज जितना कुछ भी बताया मैंने उससे आगे की कहानी ना मैं आपको जब मेरे को टाइम मिलेगा तब बताऊंगी, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। अगर टाइम मिलता तो शायद मैं बता देती। तो अभी शाम के टाइम पे मैं घास काटने आई थी और घास तो मेरा हो चुका है। अब टाइम ना 6 बज चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मच्छर काटे। सोचा था कि थोड़ी बहुत बातें आपसे और कर लेती हूँ, पर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर काटे हैं। और अब जाती हूँ घर को क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो आगे की जो बातें है, मेरी जीवन की जो कहानी है, तो आगे आगे आप वीडियो देखते रहिए और आगे आगे मैं आपको बताती रहूँगी कि मेरे आगे की वीडियो की कहानी क्या है, रियल में मेरी क्या कहानी है वो आपको बताती रहूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं घर जाती हूँ और घर फटाफट से घर जाते हैं, यहाँ से चढ़ाई और यहाँ से जाते जाते टाइम लग ही जाता है। और घर जाते ही ना गौशाला जाती हूँ तो अंधेरा भी हो ही जाता है। तो जाते हैं और यहाँ इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं ना, क्या बताऊँ मैं। और घास भी फ़िलहाल हो चुका है, मौसम भी मस्त सा हो रखा है ये देखो। और ये घास का गट्ठा भी हो चुका है फाइनली मेरा। यहाँ वाला ना जो मैं दूर आ रही थी ना रतोई, तो यहाँ वाला मेरा फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब मुझे यहाँ इस जगह आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जाऊँगी दूसरी जगह, उस धार को, वहाँ से आपको वहाँ से मस्त सा नज़ारा भी दिखाऊंगी। और वहाँ पे ज़्यादातर घसारी ना वहीं घास काटे, इस साइड को कोई भी नहीं काटा था। मैंने सोचा कि इस साइड का मैं पहले काट देती हूँ ताकि इस साइड ना मुझे दोबारा ना आना पड़े। तो आज फाइनली मेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब मैं जाती हूँ, अब खुश हो चुकी हूँ। एक हिस्सा हमारा, एक टुकड़ा ख़त्म हो चुका है। अब दूसरे टुकड़े पे जाऊँगी, फिर तीसरा। बहुत सारे हैं तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना घास काटे। यहाँ पर मैं 4 दिन आ गई, 4 या 5 दिन आ गई और 6 पू करके ले गई हूँ। तो ये लास्ट गट्ठा है मेरा यहाँ का। तो जाते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको घर पहुँच के। देखो शाम के 6:30 बज चुके हैं और सब लोग आगे से जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ यार। और सिरे का हाल देखो कैसा हो रखा है, क्या करें यार, ऐसे ही ठहरा। तो जाते हैं घर। तो अभी छत से बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है और अभी ना टाइम 7 बज चुके हैं और
काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ का सीनरी दिख रहा है। रात का लाइटें जल चुकी है और आसमान का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और मंदिर में ना प्यारे प्यारे से भजन लगे हैं। तो ये देखो। और अभी मैं ऊपर वाली छत पे आई, मैं गौशाला से आ रही थी गाय भैंस को घास डाल के। तो ये अंजू लोगों का घर है। कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। और ये है रात का मौसम, आसमान का देखो नज़ारा। तो छत से चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, सुंदर लग रहा है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और हमारी सौर ऊर्जा नीचे, ये देखो। आज बन रही है हमारी लौकी की सब्जी। तो इसमें भी थोड़ा सा मट्ठा डालूंगी, तब जाके टेस्टी होगा ये। हो जाता है, हम 3 ही जने ठहरे खाने वाले। मन्नू तो खाती नहीं है, इस वजह से थोड़ी थोड़ी सब्जी बनाती हूँ मैं। अब सब्जी बन जाएगी तो आटा भी गूंथती हूँ, फटाफट से रोटी बना लेते हैं। अभी रात को आ गई दोस्तों कंटिन्यू बारिश। देखो दिन में से कितने दिनों से बारिश आने का वो हो रहा था, तो अभी इतनी तेज़ बारिश आ गई है ना, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। थोड़ा मैंने अच्छा किया, घास वास पूरा अंदर रख दिया था। जो हरी घास थी वो तो मैंने छत पे ही रखी है, शायद वो भीग जाएगी। देखो बारिश, मस्त वाली बारिश आने लगी है, ज़बरदस्त बारिश। ये देखो। तो दोस्तों आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ। आई होप करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जो भी मेरे चैनल पे नए है ना, वो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।